अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम काफ़ी देर अरसे से बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कवर किए थे, जिसमें सेलेक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑपरेटर था। और अभी हम पिछली दो वीडियो से हम सेकंड लास्ट टॉपिक यानी जॉइन ऑपरेटर पर बात करते आ रहे हैं। तो आज ये जॉइन ऑपरेटर की लास्ट वीडियो होनी है, ठीक है। तो जॉइन ऑपरेटर के अंदर हमने देखा था कि जॉइन ऑपरेटर क्या होता है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जॉइन ऑपरेटर की मदद से हम दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, वो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर है। उसके अंदर हमने बात की थी जॉइन ऑपरेटर्स की दो मेन टाइप्स हैं, इनर जॉइन और आउटर जॉइंस। इनर जॉइंस की तीन टाइप्स थी जिनको हम कवर कर रहे थे, यानी नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन। और आज हम बात करेंगे आउटर जॉइंस पर कि आउटर जॉइंस क्या होते हैं। सो व्हाट आर आउटर जॉइंस। तो आउटर जॉइंस आर यूजुअली नोन एज इनर जॉइन प्लस, यानी ये इनर जॉइन से ज़्यादा इनके अंदर फंक्शनैलिटी होती है। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है ये आउटर हैं। तो आउटर कैसे होता है, ये जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इनर जॉइन प्लस या आउटर जॉइन क्यों कहते हैं, तो इनर जॉइन प्लस इट नॉट ओनली रिटर्न्स रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ इनर जॉइन, यानी ये तमाम इनर जॉइन के तमाम रिकॉर्ड्स को तो डिस्प्ले करते हैं, बट आल्सो अनमैच्ड रिकॉर्ड ऑफ वन ऑफ टेबल, यानी ये उन रिकॉर्ड्स को तो शो करती हैं इनर जॉइन के, यानी इनर जॉइन प्लस इसलिए कहते हैं। बल्कि उसके साथ साथ एक उनमें से किसी भी एक साइड के या एक टेबल के रिकॉर्ड अनमैच्ड रिकॉर्ड्स को भी शो करते हैं। तो इस वजह से हम इन्हें आउटर जॉइंस कहते हैं, यानी इनर तो इनर हुआ, तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो हमारे अनमैच्ड रिकॉर्ड्स हैं उनको आउटर कहते हैं। तो ये कैसे डिटरमिन होगा कि कौन सी साइड से करेंगे, तो ये इनकी टाइप से करेंगे। तो कौन सी टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ आउटर जॉइंस, दो टाइप्स हैं आउटर जॉइंस की, लेफ्ट आउटर जॉइंस एंड राइट आउटर जॉइन। तो एक ही स्लाइड के अंदर मैं लेफ्ट और राइट आउटर जॉइंस को कवर करूंगा ताकि आप लोगों को इजीली एग्जांपल में समझ आ जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक ही स्लाइड के ऊपर दोनों को कवर स्प्लिट कर दिया है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद लेफ्ट आउटर जॉइंस, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइंस रिटर्न्स नॉट ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ इनर जॉइन बट प्लस आल्सो अनमैच्ड रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल आल्सो, यानी इसमें इस तरह होता है कि लेफ्ट आउटर जॉइन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये इनर जॉइन के तो रिकॉर्ड्स को तो शो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लेफ्ट साइड के जो अनमैच्ड रिकॉर्ड्स हैं उनको भी टेबल लेफ्ट साइड वाला जो टेबल होता है उसके शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट और फैकल्टी टेबल का आपस में हमने एक प्रोडक्ट लिया है या उनको आपस में हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, ये एक्स से मुराद सिंपल सी बात थी कि हमने इनका एक ज्वाइन ले लिया है। इसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम उनके प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट्स का फार्मूला इसके ऊपर चलता था तो वही कॉपी पेस्ट हो गया। तो स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल का हमने आपस में ज्वाइन लिया। तो ज्वाइन लेने से क्या हुआ, ज्वाइन लेने से आप देख सकते हैं कि इनके जो कॉमन रिकॉर्ड थे जो इनके अंदर कॉमन आते थे, जो कि हमने इनर जॉइन के अंदर देखे थे, वो तो आई है, लेकिन उसके अलावा जो रिकॉर्ड जिनके अंदर फैकल्टी आईडी नहीं थी या जो अनमैच्ड रिकॉर्ड थे वो सारे इधर शो हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनका राइट साइड पर या फैकल्टी टेबल में उनका जो कॉम्बिनेशन है या जो उनका अनमैच्ड रिकॉर्ड्स कौन से हैं जो कि आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमारे पास राइट आउटर जॉइंस है। राइट आउटर जॉइंस में क्या होता है, राइट आउटर जॉइंस सिमिलर होता है लेफ्ट आउटर जॉइन के, लेकिन इसमें राइट साइड के टेबल शो के अनमैच्ड रिकॉर्ड शो होते हैं। रिटर्न्स नॉट ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ इनर जॉइन बट प्लस आल्सो अनमैच्ड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टेबल आल्सो, यानी ये इस तरह न सिर्फ इनर जॉइन के रिकॉर्ड शो करता है बल्कि राइट साइड वाला जो टेबल है जिसके अनमैच्ड रिकॉर्ड्स है वो भी शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में 3 है और फैकल्टी टेबल में हमारे 4 रिकॉर्ड है। तो ये पहले इस तरह करेगा, इनर जॉइन करेगा जिसके अंदर जो इनके मैच रिकॉर्ड है वो इसने शो कर दिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसके अनमैच रिकॉर्ड है यानी F3 F4 जो कि मैच नहीं है, जो जिनके साथ मैचिंग स्टूडेंट टेबल में नहीं है, तो उनको इसने उसी तरह हमें शो कर दिया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन से रिकॉर्ड मैच नहीं है किस तरह। तो ये किस तरह से पता चलता है, ये पता चलता है राइट आउटर जॉइन से। तो आउटर जॉइंस का क्या बेनिफिट है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स, यानी ये हमारे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के जो इशू आ रहे थे, ठीक है, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। तो उसका ये बड़ा आसान तरीका है कि हम आउटर जॉइंस की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि प्रॉब्लम्स होते हैं जब हमारी इस तरह करती है कि फॉरेन की प्राइमरी कीज़ की वैल्यूज़ के साथ रिलेटेड टेबल में मैच नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें इस तरह के रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रॉब्लम फेस होते हैं। सपोज हमें कहा जाता है कि हम लोग इस तरह करें कि हम एक लार्ज स्प्रेडशीट्स है या कोई और नॉन डेटाबेस डाटा है जिसको हमने रिलेशनल टेबल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे कि
उनको तो हम कर देंगे, लेकिन अगर हमें उनको आपस में रिलेशनशिप कराना हो या उनको करना हो, हमें उनके अंदर रिलेशनशिप, जैसे कि आप डेटाबेसेस के अंदर देखते हैं, तो उनका अगर रिलेशनशिप के अंदर हमें इश्यूज़ आएंगे तो वो हमें कैसे पता चलेंगे, कौन से रिकॉर्ड्स की रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ हैं, तो वो हमें पता चलेंगे आउटर जॉइंस की मदद से। ठीक है, तो आउटर जॉइंस ना सिर्फ हमारा बहुत सारा टाइम बचा देंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी सरदर्दी होगी वो भी बचाएंगे। ठीक है, तो आउटर जॉइंट्स की मदद से हमें पता फ़ौरन चल जाएगा कहाँ कहाँ हमारे जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो से होंगे। ठीक है, और यानी जब हम कन्वर्जन करेंगे तो कहाँ कहाँ होंगे। तो ये एक बड़ा एक आसान तरीका है जिसकी वजह से हम इस तरह कर लेते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम जॉइन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर में इसके बाद हमारे पास एक डिवाइड का टॉपिक रहेगा तो रह जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिवाइड को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।